मित्रों, राधे राधे। मित्रों, आज हम ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए वृषभ लग्न में केतु का 12 भावों में क्या फल है जानने का प्रयास करेंगे। तो उससे पहले चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमको दें ताकि हम आपको भविष्य में और अच्छी जानकारियाँ उपलब्ध करा सकें। तो चलिए आइए बात करते हैं वृषभ लग्न में केतु का 12 भावों में क्या फल है। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं केतु एक छाया ग्रह है और छाया ग्रह केतु जहाँ पर बैठता है उसके प्रभाव को बढ़ा देता है या घटा देता है, उसके अनुसार ही वो कार्य करता है। केतु जब वृषभ लग्न में बैठता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के क्षेत्रों में संघर्षरत रहता है। ऐसे व्यक्ति अक्सर अपने व्यवसाय बदलते दिखते हैं और कभी कभी जीवन में अपना घर भी बदलते दिख जाते हैं। वो लोग बहुत हठी होते हैं, बहुत जिद्दी स्वभाव के होते हैं और अक्सर अकेले होते हैं और जीवन में ये सोचते हैं कि कोई मुझसे क्यों बात नहीं करता, मुझे क्यों नहीं समझता। इस तरह की मानसिकता लेकर वो जीवन में चलते हैं। यहाँ से उसकी पंचम दृष्टि हमारे शिक्षा भाव पर होती है। हमारी शिक्षा को भी कहीं ना कहीं वो प्रभावित करते हैं और हमारे वैवाहिक जीवन को सप्तम दृष्टि से भी प्रभावित करते हैं और इनकी नवम दृष्टि हमारे भाग्य में भी कमी लाने वाले होते हैं। अब देखते हैं द्वितीय भाव पर जब केतु बैठता है तो ऐसे व्यक्ति की वाणी बड़ी कटु हो जाती है। उसको परिवार से जीवन में दूर रहना पड़ता है, परिवार के कुछ कष्टों का सामना करना पड़ता है, पैसा कमाने के लिए अपने घर से बहुत दूर जाना पड़ता है। उसको जीवन में यहाँ से उसकी पंचम दृष्टि शत्रु भाव पर पड़ती है, शत्रुओं को बढ़ाने वाला होता है। आयु को सप्तम दृष्टि से आयु को क्षीण करने वाला होता है और दसम दृष्टि से व्यवसाय में भी धन हानि कराने वाला होता है। देखते हैं जब ये तृतीय भाव पर बैठता है तो ऐसे व्यक्ति के छोटे भाई बहनों से मतभेद कराता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में जितना मेहनत करता है उसको अपनी मेहनत का उचित फल नहीं मिल पाता, उसके पराक्रम में कमी होती है। और ऐसे व्यक्ति की जो पंचम दृष्टि केतु यहाँ से डालता है हमारे वैवाहिक जीवन में भी उथल पुथल कराता है, सप्तम दृष्टि से हमारे भाग्य को कमजोर करता है और हमारी नवम दृष्टि से हमारे आय के साधनों में स्रोतों में कमी लाता है। देखते हैं जब चतुर्थ पे केतु बैठता है तो चतुर्थ पे जब सिंह का होके केतु बैठता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में ये केतु सूर्य पर शत्रु राशि पर होता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में मकान, भवन, भूमि से परेशानी में आते हैं। जब केतु की महादशा चलती है तो वो अपना योग देखने को मिलता है। महादशा दशा में ऐसे व्यक्ति को वाहन से कष्ट, मकान, भूमि से कष्ट होता है, माता से भी कष्टों में वृद्धि होती है। अब देखते हैं केतु जब हमारा पंचम भाव पर बैठता है तो यहाँ पर केतु कुछ अच्छे शुभ परिणाम देता है। ऐसे व्यक्ति की संतान अच्छी होती है, शिक्षा अच्छी होती है, व्यक्ति को भाग्यवान बनाता है। यहाँ से उसकी दृष्टि भाग्य भाव पर पंचम दृष्टि पड़ती है, हमारे भाग्य को मजबूत करने वाला होता है, पूजा पाठी होता है। सप्तम दृष्टि से आय के स्रोतों को बढ़ाने वाला होता है और नवम दृष्टि से हमारे जो हैं लग्न को मजबूत करता है, आत्मविश्वास में वृद्धि करता है, हमारे जीवन में हमारी पर्सनैलिटी को निखारता है। तो यहाँ पे पंचम का बैठा हुआ केतु हमें अच्छे परिणामों में वृद्धि कराने वाला होता है। यही केतु जब षष्ठम भाव पर बैठता है तो षष्ठम भाव पर बैठा हुआ केतु हमें मामा ननियाल पक्ष से ज़्यादा सुख वैभव नहीं मिलने देता। मामा से हमारी दूरी बढ़ा देता है, हमको पेट की पीड़ा देता है, सुखों में कमी करता है। और यहाँ से सप्तम दृष्टि हमारे विदेश जाने के योगों में भी कमी लाती है, हमें विदेश जाने नहीं देता या जाता है ऐसा जातक तो बहुत परेशान होता है। अब देखते हैं सप्तम पे बैठा हुआ केतु। जब केतु सप्तम भाव पर बैठता है तो ऐसे जातक को बहुत सुख देगा। उसका जीवन साथी विवाह के पश्चात बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही अच्छे विचारों वाला होगा। ऐसे जातक की अपने जीवन साथी से बहुत अच्छी निभती है। उसकी पत्नी, धर्मपत्नी के आने के बाद उसका जीवन में भाग्योदय होता है और वह बहुत धन लाभ अर्जित करता है। ऐसे व्यक्ति के जो व्यावसायिक साझेदार होते हैं वो भी उसको लाभ देने वाले होते हैं।
यहाँ से पंचम दृष्टि उसकी आय भाव पर पड़ती है, आय भाव को मजबूत करता है, बड़े भाई से शुभ लाभ कराता है। और सप्तम दृष्टि से हमारा आत्मविश्वास, हमारा लग्न मजबूत करता है। और नवम दृष्टि से हमें छोटे भाई बहनों का अच्छा सहयोग फल प्राप्त करता है और हमारे पराक्रम में वृद्धि करता है। हम और अधिक मेहनती होते हैं और हमें शुभ धन लाभ अर्जित कराने वाला होता है। अब केतु जब अष्टम पर बैठता है तो अष्टम पर बैठा हुआ केतु हमारे जीवन में हमें वाहन से कष्ट देता है। हमारे यहाँ से नवम दृष्टि हमारे वाहन, भूमि, भवन से नुकसान कराने वाला होता है। और ऐसे व्यक्ति की जो वाणी है, सप्तम दृष्टि से वाणी को भी कमजोर करने वाला होता है, वाणी से भी कुछ हानि कराने वाला होता है। और अष्टम पर बैठा हुआ वाहन से कष्ट, दुर्घटना आदि से कष्ट देने वाला भी होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में शुभ परिणामों में बहुत ही कमी लाने वाला होता है। अब केतु अगर नवम भाव पर बैठता है तो नवम भाव पर क्या फल हमको देखने को मिलते हैं कि केतु अगर नवम भाव, भाग्य भाव पर बैठता है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ही परोपकारी, बहुत ही धार्मिक विचारों वाला, ईश्वर को पूर्ण रूप से मानने वाला, सद्कार्यों में रत, जीवन में हर क्षेत्र में उन्नति करने वाला होता है। यहाँ से पंचम दृष्टि से उसके लग्न को मजबूत करता है, उसके आत्मविश्वास को मजबूत करता है, उसकी पर्सनैलिटी को निखारता है। सप्तम दृष्टि से उसके छोटे भाई बहन का शुभ लाभ कराने वाला होता है। और नवम दृष्टि से वो शिक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में भी वृद्धि कराने वाला होता है, संतान से भी लाभ कराने वाला होता है। तो नवम में बैठा हुआ केतु हमारे भाग्य में वृद्धि करता है, हमें जीवन में बहुत शुभ लाभ कराता है। दोस्तों, वैसे भी केतु एक पूजा पाठी शुभ ग्रह है। जैसे बृहस्पति के उचित फल मिलते हैं, ऐसे केतु भी कभी कभी बृहस्पति के साथ युति करके बहुत ही अच्छे शुभ परिणाम हमको जीवन में देता है। अब केतु जब हमारे दसम भाव पर बैठता है तो दशमेश पर बैठा हुआ केतु हमें जीवन में बहुत अच्छा व्यवसायी बनाता है, पिता के सुखों में वृद्धि करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति के नवम दृष्टि से शत्रुओं का यहाँ से संहार करने वाला होता है, शत्रुओं को हराने वाला होता है। जीवन में पंचम दृष्टि से धनवान कराने वाला होता है। और सप्तम दृष्टि यहाँ से माता सुख, भूमि, भवन आदि वाहनों के सुख में भी वृद्धि करने वाला होता है। अच्छा, दसम में बैठा हुआ शत्रु हमें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत ही लाभ अर्जित कराने वाला होता है। अब देखते हैं, जब केतु हमारे एकादश भाव पर बैठता है तो ऐसे जातक के जीवन में क्या शुभ फल देखने को मिलते हैं, क्या अशुभ फल देखने को मिलते हैं। तो जानते हैं कि एकादश पर जब केतु बैठ जाता है तो यहाँ पे उसके अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते। वो हमारे आय के स्रोतों में कमी करता है, हमारे बड़े भाई से हमारे संबंधों को अच्छा नहीं रहने देता, मित्रों से भी हमें सहयोग प्राप्त नहीं होता, मित्रों से भी संबंधों को वो अच्छा नहीं होने देता। तो एकादश में बैठा हुआ केतु यहाँ से जब पंचम दृष्टि हमारे छोटे भाई बहनों के भाव पर डालता है, हमारे पराक्रम में, छोटे भाई बहनों के लाभ में भी कमी करता है। और सप्तम दृष्टि से हमारी शिक्षा, हमारे संतान के क्षेत्र में कमी लाता है, शिक्षा हमारी अच्छी नहीं होने देता, संतानों से कष्ट होता है और हमारे पेट से संबंधित परेशानियों को भी जन्म देने वाला होता है। और यहाँ से एकादश से उसकी नवम दृष्टि हमारे विवाह स्थान पर होती है, हमारी पत्नी से हमारे संबंधों को अच्छा नहीं रहने देता, हमारे साझेदारों से हमारे संबंधों को अच्छा नहीं रहने देता, हमें कष्ट कराने वाला होता है, हमारे सुखों को नाश करने वाला होता है। तो यहाँ से एकादश से केतु के हमको बहुत अच्छे शुभ परिणामों में देखने को नहीं मिलते, हमें हानि ही देखने को मिलती है, नकारात्मक ही परिणाम यहाँ से वो देता है। अब देखते हैं द्वादश में जब केतु बैठता है तो द्वादश में बैठा हुआ केतु यहाँ से हमारे व्यय को बढ़ाने वाला होता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि हमारे शत्रु भाव पर पड़ती है, हमारे शत्रुओं को बढ़ाने वाला होता है, ऋण रोग में वृद्धि करने वाला होता है। नवम दृष्टि से हमारी आयु को क्षीण करने वाला होता है। लेकिन यहाँ पर बैठा हुआ केतु द्वादश में कहते हैं कि
ऐसा व्यक्ति वैरागी हो जाता है, उसको जीवन में मोक्ष की प्राप्ति होती है, वो ऐसे कर्मों पे लगता है जिससे उसको मोक्ष मिले। और कहा यहाँ तक जाता है कि केतु यहाँ पे द्वादश में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है, उसको पूर्ण जन्म नहीं लेना पड़ता। अतः यहाँ पे कुछ शुभ और अशुभ परिणामों का मिला जुला असर हमको देखने को मिलता है जीवन में। तो मित्रों, हमने देखा ये केतु 12 भावों में वृष लग्न में क्या परिणाम देता है, और जब उनकी दशा महादशा आती है तो उस समय उसके परिणामों में जहाँ वो शुभ में बैठता है तो शुभ परिणामों में वृद्धि करता है, और अशुभ भाव पर बैठता है तो अशुभ परिणामों में वृद्धि करता है। और ग्रहों से उसकी युति, उसका दृष्टि के अनुसार भी हम उसका सही प्रेडिक्शन करते हैं, और कुंडली में हम इन सब चीज़ों को देखकर ही भाव के परिणामों पर विचार करते हैं। तो मित्रों, हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इसके लिए हमको अपने अच्छे सुझाव दीजिए ताकि हम भविष्य में और अच्छे आपको वीडियो उपलब्ध करा सकें। और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। मित्रों, इसी के साथ आज के लिए आपसे राधे राधे।